So hello everyone, myself Ayush Pandey, second year MBBS student from GDMC देहरादून। तो ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी वीडियो होगी जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कुछ इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज के बारे में। मतलब आपको बताऊंगा कि कहाँ कौन सी वेबसाइट्स हैं जो आपको कंसल्ट करनी चाहिए कॉलेजेस के बारे में, अगर आपको देखना है फीस स्ट्रक्चर कोर्सेज इन सब के बारे में आपको देखना है। और थोड़े फैक्टर्स बताऊंगा जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि क्या फैक्टर्स आप कंसिडर कर सकते हो जब आप कॉलेज सिलेक्ट कर रहे हो। तो देखो, वेबसाइट जो मैंने अपने टाइम पे यूज़ करी थी टू सी रैंकिंग ऑफ कॉलेजेस वगैरह, तो वो थी शिक्षा.com। ये वेबसाइट थी। ये मैंने पर्सनली यूज़ करी थी जब मैं अपने लिए कॉलेजेस देख रहा था काउंसलिंग के टाइम पे। तो ये मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे आप देख सकते हो रैंक वाइज कौन कौन से कॉलेजेस इंडिया में हैं NIRF रैंकिंग के अकॉर्डिंग। तो जैसे सबसे फर्स्ट जो नंबर वन कॉलेज है दैट्स ऑब्वियसली एम्स दिल्ली। सेकंड कॉलेज PGI चंडीगढ़ है। देखो यहाँ पे MBBS का कोर्स नहीं है, तो दिस इज मतलब यूजी के लिए तो नॉट नॉट ऑफ मच यूज, मतलब एडमिशन के लिए, क्योंकि MBBS तो है नहीं, तो आपको ऑब्वियसली ये कॉलेज तो मिलेगा नहीं जहाँ पे आप एडमिशन ले पाओगे MBBS के लिए। थर्ड है CMC वेलोर। देखो ये है तो वैसे प्राइवेट कॉलेज, लेकिन यहाँ की फीस कम है बिकॉज इट इज़ ऑर्गेनाइजेशन फंडेड, तो इसीलिए ये नंबर 3 पे आता है। उसके बाद जो ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, ये बैंगलोर में है, ये प्राइवेट कॉलेज है। फिफ्थ जो आपका जिपमर है, जिसके बारे में सबने ही सुना होगा, जिसका पहले अलग पेपर होता था लेकिन अब तो ऑब्वियसली सारे मर्ज हो चुके हैं। और वैसे ही यहाँ पे पूरी रैंकिंग है इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस की NIRF वाइज। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो और देख सकते हो कि कौन सा कॉलेज आपके रैंक के हिसाब से फिट हो रहा है, या फिर कौन सा कॉलेज आपके घर के डिस्टेंस के हिसाब से फिट हो रहा है, आपके बजट फीस ये सब भी आप थोड़ा देख सकते हो, फीस फिट हो रहा है कि नहीं। क्योंकि कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस देखो, जैसे एम्स है, वहाँ पे तो सबको पता है फीस कितनी होती है, 5,000 10,000 टोटल कोर्स की इतनी होती है। लेकिन जो स्टेट मेडिकल कॉलेज होते हैं वहाँ पे होती है फीस, लगता है 1 साल की ऑलमोस्ट 1 लाख 1.5 लाख ऐसे फीस होती है, तो वहाँ पे आप अपना कंसिडर कर सकते हो। और जो मैंने कॉलेजेस की रैंक देखने के लिए जो मैंने वेबसाइट यूज़ करी थी, वो भी शिक्षा.com थी। यहाँ पे ये भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे हर कॉलेज स्टेट वाइज हर कॉलेज की क्लोजिंग रैंक दी गई है। जैसे आंध्र प्रदेश की फॉर एग्जांपल लें, आंध्र प्रदेश, तो ये उसके सारे मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट है। और जनरल के लिए कट ऑफ है, तो अगर ऑब्वियसली अगर आप OBC EWS SC ST इन कैटेगरी में हो, तो ऑब्वियसली आपको ये कॉलेजेस मिल ही जाएंगे। तो जैसे नीट 2023 में फॉर एग्जांपल ACSR गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज था, इसकी जो कट ऑफ थी वो 23,318 रैंक गई थी। ऐसे आप देख सकते हो, हर स्टेट के कॉलेज हर कॉलेज की लिस्ट है इसमें। तो ये तो हो गए टॉप मेडिकल कॉलेज मैंने कौन से प्रेफरेंस में यूज़ किए थे, मतलब ये वेबसाइट्स। अब मैं कुछ फैक्टर बता देता हूँ आपको जो आपको कंसिडर करने चाहिए जब आप कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हो और जब आप लिस्ट में कॉलेजेस डाल रहे हो। तो देखो, सबसे पहली फॉरमोस्ट बात तो ये है कि अगर आपकी रैंक अच्छी आई है और आपने कोई पर्टिकुलर कॉलेज पहले से दिमाग में सोच रखा है, तो ये फालतू के फैक्टर्स कंसिडर करने की कोई बात ही नहीं होती। आप सिंपल स्ट्रेट वो कॉलेज आप डालो, मिल गया बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो उसके आसपास का उससे मतलब जो आसपास कॉलेज बैठता है वो डालो। तब तो आपको ये फैक्टर सोचने की जरूरत नहीं है, अगर आपने बहुत पहले से सोच रखा है कि मुझे पर्टिकुलर कॉलेज ही चाहिए। लेकिन अगर आप अभी बस ये था, नीट के टाइम पे तो यही था कि जैसे तैसे ठीक ठाक रैंक आ जाए कि कॉलेज मिल जाए, उसके बाद सोचेंगे कौन सा कॉलेज लेना है। तो उसके लिए तो देखो आप कुछ फैक्टर्स कंसीडर कर सकते हो। देखो, सबसे पहला फैक्टर तो यही होना चाहिए कि वो कॉलेज आपके घर से कितना दूर होना चाहिए। देखो फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप मान लो उत्तराखंड में हो, उत्तराखंड में और आप कॉलेज ले रहे हो तमिलनाडु का इतनी दूर का, तो आई डोंट फील कि वो ज़्यादा मतलब आपके लिए इतना बेनिफिशियल है, क्योंकि आफ्टर ऑल आप कर रहे MBBS ही रहे हो, चाहे आप फिर उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेज से करो या वहाँ से करो। दूसरी बात यह है कि वहाँ जाओगे तो 1 साल तो आपको सेटल होने में ही लग जाएगा। फिर अगर वहाँ बॉन्ड हुआ तो MBBS के बाद आप वापस भी नहीं आ सकते, थोड़े थोड़े टाइम आपको बॉन्ड भी सर्व करना पड़ेगा। तो मतलब अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल ओपिनियन आई डोंट फील कि ये इतना बेनिफिशियल होता है कि आप किसी बहुत ही ज़्यादा दूर स्टेट में जाओ MBBS करने। तो आपको कंसिडर करना चाहिए डिस्टेंस फ्रॉम होम, आपको कंसिडर करना चाहिए कि कॉलेज मतलब इतना दूर होना चाहिए कि आप हर 1 या 2 महीने में अपने घर आ सको, मतलब संडे सैटरडे या 2-3 दिन की एक साथ छुट्टी पड़ गई तो आप हर 1 या 2 महीने में अपने घर आ सको। इतना पास ही होना चाहिए। एग्जाम्पल ही दूँ तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप उत्तराखंड के हो, तो हिमाचल का कॉलेज या उत्तराखंड का ही कोई कॉलेज या दिल्ली का अगर मिल रहा है तो वैसे कंसिडर कर सकते हो आप। ज़्यादा दूर अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल ओपिनियन आई डोंट फील कि यूज़फुल होता है, क्योंकि MBBS आफ्टर ऑल देखो, आप MBBS में आओगे तब आपको रियलाइज होगा कि MBBS आफ्टर ऑल आप कहीं से भी करो इट्स ऑल इक्वल। दूसरा जो मैं फैक्टर आपको कंसिडर करने को बोलूँगा वो है कि कॉलेज कितना पुराना है। देखो एकदम नया कॉलेज भी आई डोंट कंसिडर कि लेना चाहिए।
कॉलेज कोई ऐसा लो जो ऑलमोस्ट 6 साल पुराना तो हुई, जिससे कोई एक बैच एटलीस्ट पास आउट हो रखा हो, ऐसा कोई कॉलेज हो। तो आई फील कि ये आपको कंसिडर करना चाहिए। अ, और फिर से बोल रहा हूँ, देखो, अब प्रेफरेंस वाइज अगर देखें तो अगर आपको एम्स मिल रहा है और आपको गवर्नमेंट मेडिकल कोई स्टेट मेडिकल कॉलेज में देखना है, तो ऑब्वियसली एम्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दो। एम्स को आपको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्योंकि देखो ऑब्वियसली एक तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, दूसरा ये है कि वहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं होता, तीसरा है कि फीस के बारे में भी देखो। जैसे मैंने बताया कि मेजोरिटी ऑफ द स्टेट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे ऑलमोस्ट 1 लाख फीस होती है। लेकिन एम्स में 1 साल की फीस 1600 कुछ ही होती है, और पूरे कोर्स की फीस आपको 5-6 हज़ार में आपका पूरा कोर्स हो जाता है। और हॉस्टल की भी फीस वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट होती ही नहीं है, तो आपको वो कंसिडर करना चाहिए। अगर आपको एम्स मिल रहा है और आपको कोई स्टेट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, तो आपको ऑब्वियसली एम्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। या फिर मैं कहूँ तो आपको सेंट्रल इंस्टीट्यूट को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। मतलब जो स्टेट होता है उसके हिसाब से आपको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो मैंने भी कंसिडर किए थे, आपको भी कंसिडर करने चाहिए कॉलेजेस फिल करते हुए। और एक बात मैं और बोलना चाहूँगा कि देखो, अगर आपकी रैंक बहुत वैसे है बॉर्डर लाइन पे, फॉर एग्जाम्पल 23,000, 24,000 या 25,000 आपकी ऐसे बॉर्डर लाइन पर रैंक है, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी भी इससे रिलेट कर ही लेंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, आप नहीं भी तो ऑलमोस्ट 300 से 400 कॉलेजेस तो डालो ही डालो उस लिस्ट में। तभी तो आपका चांस बनेगा, जितने ज़्यादा कॉलेजेस डालोगे तभी तो हो सकता है लिस्ट में सबसे नीचे या बीच में कोई कॉलेज मिल जाए आपको, सेकेंड राउंड में या थर्ड राउंड में ऐसे। क्योंकि ये देखो टर्मिनल रैंक्स है, यहाँ पे टॉप कॉलेजेस तो मिलते नहीं है, ये तो आपको भी प्रैक्टिकली पता है। तो आपको कॉलेजेस इतने डालने की आपकी जो प्रोबेबिलिटी है कॉलेज मिलने की वो बढ़ जाए। तो देखो, ये कुछ फैक्टर्स थे जो आपको कंसिडर करने चाहिए कॉलेज सिलेक्ट करते हुए। और भी मैं ऐसी छोटी मोटी वीडियोस नीट काउंसलिंग से रिलेटेड डालता रहूँगा। ऑल द बेस्ट।